आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार। तो चलिए देखते हैं। वेलकम बैक यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के टाइप्स भी होते हैं और इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 था, हमने डिस्कस किया था वर्ब होता क्या है, व्हाट इज़ अ वर्ब। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ब्स के प्रकार, टाइप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अभी वर्ब्स के टाइप्स होते कितने हैं? तो 5 आप बोल सकते हो, वैसे तो और भी होते हैं बहुत सारे, हम लेकिन मेनली 5 होते हैं। सो एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं एक्शन वर्ब क्या होता है। सो एक्शन वर्ब्स, अभी आपको नाम से पता चल रहा, एक्शन मतलब कुछ एक्शन के साथ रिलेट होगा। सो एक्शन वर्ब्स हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक्शन वर्ब्स टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये आपको बताता है। नाउ व्हाट इज़ सब्जेक्ट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट ये वो होता है जो वर्ब को करता है, ठीक है, जो वर्ब को कर रहा है वो उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो एक्शन वर्ब बताता है। और वो दे शो फिज़िकल एंड और मेंटल एक्शन, वो दोनों ही दिखाता है, फिज़िकल और मेंटल एक्शन दोनों दिखाता है। तो एग्जाम्पल्स है रन, जंप, रीड, थिंक। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, रन, जंप, रीड, थिंक। रन मतलब दौड़ना, जंप मतलब कूदना, रीड मतलब पढ़ना और थिंक मतलब सोचना। तो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। शी इज़ रनिंग। तो ये देखो, इधर ये वाला सब्जेक्ट है और ये वाला वर्ब है, ठीक है। तो अभी ये वर्ब क्या बता रहा है, वर्ब क्या बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। अभी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इधर शी इज़ द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रनिंग मतलब दौड़ रहा है। तो रनिंग इधर हमारा एक्शन वर्ब हो जाएगा। शी इज़ रनिंग। बेसिकली आप समझ लो सिंपली, एक्शन वर्ब्स में हमें बताता है, एक्शन वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या रहा है। अभी शी इधर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वो दौड़ रही है। तो इधर क्वेश्चन उठता है कि वो क्या कर रही है। ये अगर क्वेश्चन उठता है वो क्या कर रही है, तो आपका अगर आंसर मिल जाए तो वो हो जाएगा एक्शन वर्ब। सो अभी हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा क्विज़, ज़्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स एन एक्शन वर्ब। अभी इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब इनमें इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट में देखते हैं, शी इज़ हैप्पी, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, शी लुक्स ब्यूटिफुल, शी इज़ अ डॉक्टर। तो इधर देखो ये बहुत आसान है, क्योंकि देखो एलिमिनेटिंग कर आपको अगर पता है तो एलिमिनेट मतलब देख के ही पता चल जाएगा कि ये हट जाएगा। तो पहला तो एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर देखो शी इज़ हैप्पी, तो इधर तो कुछ मतलब वर्ब है ही नहीं। हैप्पी तो क्या है, एक एडजेक्टिव है, मैंने पढ़ा के रखा है, आप लोग वो इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो अभी इधर देखेंगे, शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। शी लुक्स ब्यूटीफुल, इधर भी वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल आप बोल सकते हो, हाँ एडजेक्टिव ही है। शी इज़ अ डॉक्टर, इधर भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ब इन द सेंटेंस ही जम्प्ड हाई। अभी ये वाला जो सेंटेंस है इसमें एक्शन वर्ब क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सो ही जम्प्ड हाई वेरी, इसमें कौन सा है, वेरी तो ऑफकोर्स एलिमिनेट ही हो जाएगा क्योंकि इधर ही नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, जंप्ड। तो चलिए देखते हैं हमारा हम सही है कि नहीं। येस वी आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, जंप्ड।
आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ब। अभी इधर एक्शन वर्ब कौन सा है? अभी हम देख रहे थे रन, रन है इधर तो इसलिए रन होगा, मतलब अभी देख रहे थे ना, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे रन के। रन मतलब दौड़ना, कुछ एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो इसीलिए रन होगा। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब। अभी ये वाला टाइटल से थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि लिंकिंग मतलब किसी कनेक्ट करने की बात हो रही है। लिंक मतलब क्या होता है? एक दूसरे को कनेक्ट करना, है ना। एक चीज़ से दो चीज़ या तीन चीज़ को कनेक्ट करते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं लिंकिंग, लिंक करना। तो ऐसे ही लिंकिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट को और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ता है, तो ये वर्ब काम करता है। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट टू मोर इंफॉर्मेशन, दे हेल्प डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। अभी जैसे कि मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है किसको? सब्जेक्ट को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ। अभी एग्जांपल देखिए, इधर ये वाला एक एग्जांपल दिया है, शी सीम्स हैप्पी। अभी शी क्या है? सब्जेक्ट। हैप्पी क्या है? आप मान लीजिए मोर इन्फॉर्मेशन है हैप्पी, ठीक है। तो अभी इसको जोड़ किससे रहे हम? लिंकिंग वर्ब से। ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स है। ये दो आपका दो चीज़ है, एक तो सब्जेक्ट, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने लिंकिंग वर्ब ऐड कर दी, इसलिए हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये दोनों को कनेक्ट करता है, दो चीज़ों को, ठीक है। तो अभी इनके भी क्वेश्चंस देखना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इधर भी तीन ही क्वेश्चन है, सब में तीन तीन क्वेश्चंस दिया है मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ लिंकिंग वर्ब। तो अभी इसमें हमें लिंकिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है, मतलब कौन सा सेंटेंस लिंकिंग वर्ब कंटेन्स करता है। शी ईट्स ब्रेकफास्ट, शी इज़ हैप्पी, शी रन्स फास्ट, शी थ्रू द बॉल। सो इधर करेक्ट आंसर होगा बी, शी इज़ हैप्पी। अभी देखो आप बोलोगे कि, अब आप लोग बोलोगे कि इधर तो है ही नहीं, हैप्पी तो क्या है? हैप्पी तो वर्ब है, सॉरी वर्ब नहीं है, तो एडजेक्टिव है। लेकिन ये क्या है? ये आप मानना पड़ेगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ई आई के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं, ई आई। और ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को और सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इधर कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? इज़ यूज़ किया गया है। तो इज़ क्या है? इज़ विल बी द लिंकिंग वर्ब। ये क्या है? इज़ क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो इसीलिए हाँ, गलती हो गया था कि शी इज़ हैप्पी में मैंने बोला कि वर्ब नहीं है। हाँ, मतलब इधर इस केस में एक था ना, मतलब वो एक्शन वर्ब में, तो शी इज़ हैप्पी में है, लेकिन एक्शन वर्ब नहीं है, उधर लिंकिंग वर्ब है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको अगर सब्जेक्ट दिख रहा है, अगर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और बीच में इनको लिंक करने के लिए एक वर्ड है, वो वर्ड क्या है? लिंकिंग वर्ब। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिंकिंग वर्ब इन द सेंटेंस ही सीम्स टायर्ड। इस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब कौन सा है, ये आपको देखना है। तो वेरी तो अगेन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इधर वेरी है ही नहीं। तो ही आपका पहले तो आप देखोगे, अगर देखोगे तो इधर मेनली लिंकिंग वर्ब, कॉमनली मतलब लिंकिंग वर्ब बीच में ही आ रहा है, तो ये वाला आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन फिर से समझते हैं, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा वर्ब यूज़ किया गया है? कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? सीम्स। तो सीम्स क्या हो जाएगा? हमारा लिंकिंग वर्ब। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिंकिंग वर्ब। अभी इनमें से कौन सा लिंकिंग वर्ब है? रन, जंप, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, ये एक्शन को शो कर रहा है। अपीयर, थ्रो, थ्रो भी एक्शन ही है, तो अपीयर ये भी ईजी था, है ना। तो रन, जंप, थ्रो, ये क्या है? ये एक्शन को शो करता है फिजिकली। अगर रन करो तो आप पता चल जाएगा कि ये रन कर रही है, जंप कर रहे हो तो तब भी पता चल जाएगा, थ्रो कर रहे हो तब भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है? एक्शन। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो
देखो कंफ्यूज मत हो जाइए, दोनों सेम ही होते हैं, जस्ट इनके नाम को अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि आपका एक गुड नेम होता है, एक निक नेम, तो लोग तो एक ही है ना, मतलब इंसान तो एक ही है ना, लेकिन नाम अलग अलग है, एक घर में बुलाते हैं, एक गुड नेम है। तो ऐसे ही ऑक्सिलियरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक है, लेकिन हम उनमें उनमें से कोई कोई बोलता है ऑक्सिलियरी, कोई हेल्पिंग वर्ब, दोनों ही सेम है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि मैंने बताया, हेल्प द मेन वर्ब टेल अस मोर अबाउट द एक्शन। अभी इधर देखो हेल्पिंग वर्ब, अगर आप इधर भी टाइटल को पढ़ोगे तो एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये किसी को हेल्प करता है। तो ये किसको हेल्प करता है? मेन वर्ब को। मेन वर्ब मतलब जिसको हमें किसी और सहायता की ज़रूरत नहीं है। मतलब इधर मेन, इस अगर एग्जांपल में देखोगे तो ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, एम भी करके लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये मेन वर्ब है रन। शी रन्स अगर लिखोगे तब भी सही होगा, लेकिन और अगर एक्शन के बारे में बताना है, मतलब रन के बारे में और अगर बताना है, तो हम ऑक्सिलियरी या आप बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ। शी रन्स अगर लिखेंगे, शी रन्स अगर लिखेंगे तब भी सही होगा, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगाना है किसके ऊपर, इसके ऊपर अगर इसके वर्ब, मेन वर्ब, अभी वर्ब, मेन वर्ब में अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगाना है तो वो आप ऐड करोगे हेल्पिंग, या आप बोल सकते हो ऑक्सिलियरी वर्ब। अभी शी विल रन, वो दौड़ेगी, अभी तक दौड़ा नहीं है उसने, वो दौड़ेगी। शी विल रन, तो इधर विल क्या है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब है। ओके, तो ये कुछ और भी ऑक्सिलियरी वर्ब्स है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स का भी टाइप्स होता है, आज हम नहीं पढ़ेंगे, किसी और दिन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सम मोर ऑक्सिलियरी वर्ब, ये कुछ और ऑक्सिलियरी वर्ब है। एम, बी, इज़ हमने अभी देखा नहीं, देखा विल देखा था ना, बिन, आर, बिंग, तो ये कुछ ऑक्सिलियरी वर्ब्स है, या आप बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हेल्प करता है हमें वर्ब के बारे में और बताने के लिए। मेन वर्ब देखो, मेन वर्ब आप बोल सकते हो मेन वर्ब को किसी का हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हेल्प चाहिए मेन वर्ब का। ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा। अगर आप इधर देखोगे, शी विल क्या, शी विल कुछ नहीं यार, शी विल अगर सीधा लिख दोगे यार ये तो कुछ मीनिंग ही नहीं बना रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ हेल्पिंग वर्ब। फिर से वही सेम क्वेश्चन, लेकिन इधर हमें ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में। शी सिंग्स वेल, शी विल सिंग टुमारो, शी sang ब्यूटिफुली, शी इज सिंगिंग। तो इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैं भी बताऊंगी क्यों। शी सिंग्स वेल, तो अभी इधर इसमें तो बताया नहीं ना वर्ब के बारे में, इधर तो वर्ब को क्या कर रहा है, उसने कैसा गाया वो बता रहा है ना, वर्ब के बारे में नहीं बता रहा है। लेकिन इधर अगर आप देखोगे तो वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कब करेगी वो चीज़, ठीक है, मतलब कब गाएगी। तो शी विल, अभी विल अगर देख जाए तो ये किस में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस, दे हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट। दे हैव है, फिनिश्ड है, देयर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैव, ठीक है। देखो फिनिश्ड, और एक ध्यान रखना, आप मैक्सिमम अगर देखोगे तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के जस्ट बिफोर रहता है, जस्ट बिफोर। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, तो ये दोनों ही एक साथ रहते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसके आगे रहता है। इधर भी देखते हैं इधर भी है कि नहीं। हाँ, सिंग आपका मेन वर्ब है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों आगे पीछे है एक दूसरे के, तो ऐसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्पिंग वर्ब। रन, जंप, हैप्पी। रन जंप तो एक्शन वर्ब है और ये तो एडजेक्टिव है, सी वाला हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यस सी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, दे टेल अस what the subject is doing to something or
समवन। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में किसी और ऑब्जेक्ट का हेल्प चाहिए अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ईट, शी एट एन एप्पल। तो हम सिंपली तो बोल सकते हैं कि शी एट, लेकिन अगर हमें और ज़्यादा बोलना है या हमें बोलना है कि किसके साथ या किस चीज़ के साथ खाया, मतलब उसने खाया लेकिन क्या खाया, ये हमको एन एप्पल का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। शी एट एन एप्पल। तो इधर ट्रांजिटिव वर्ब है। बेसिकली समझ लो कि ट्रांजिटिव वर्ब अकेले में अपना मीनिंग नहीं कंप्लीट करता है और वो हमें बताता है क्या सब्जेक्ट कर रहा है। शी एट एन एप्पल, ही रोट। और देखो आइडेंटिफाई करने का इजी ट्रिक है कि व्हाट या हुम का आंसर देंगे। हुम कब आएगा, किसी लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ प्लेइंग विद हर फ्रेंड, विद हुम, विद हर फ्रेंड। तो ये इधर ट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। उसके बाद व्हाट, शी एट व्हाट, एन एप्पल। तो ऐसे आप ट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। She ate an apple, he wrote a letter, they painted the wall. अभी कुछ हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। Which of the following sentences contains a transitive verb? अभी इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रांजिटिव वर्ब को कंटेन करता है? She slept soundly, she ate an apple, she laughed loudly, she ran quickly. अभी कुछ तो ऑफकोर्स एलिमिनेट हो जाएगा भाई, कुछ का तो काम नहीं है। शी स्लैप्ड ये हो जाएगा, ये तो बचा ये वाला, तो यही करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं बोलती हूँ क्यों एलिमिनेट हुआ है ये सब। शी स्लैप्ड साउंडली, अभी शी स्लैप्ड क्या, इसका आंसर साउंडली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शी स्लैप्ड व्हाट, साउंडली नहीं, व्हाट का आंसर ही नहीं दे रहा यार, तो कैसे होगा। शी एट व्हाट, एन एप्पल, तो ये है, ये व्हाट का आंसर दे रहा, तो ऑफकोर्स ये बी वाला करेक्ट होगा। और बाकी में भी जो करेक्ट नहीं है वो क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने व्हाट का आंसर दिया ही नहीं। ठीक है, हाँ हम सही थे। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।